जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। चलिए आज देख लीजिए। इससे पहले आप लोग को जो है 21 तक जो क्वेश्चन करा दिए थे, आज 22 से देख लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको भी आइए आप लोग जो है लगा लीजिएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है थोड़ा लेंदी है, मगर जो है ये एमटीएस में आपको जो 2023 में ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। कहाँ पे पूछा हुआ है? एमटीएस में 2023 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए आइए इसको जो है किस तरीके से बनाएंगे उसको जो है समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना, उसके बाद इसको बनाने का जो है प्रयास करेंगे। चलिए देख लीजिए आपको क्या दे दिया है। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आठ संख्याओं का औसत आपको दे दिया है। कितना दे दिया है? 44 दे दिया। पहले देख लीजिए 8 संख्या का औसत आपको कितना दे दिया है? 44 दे दिया है। पहली 3 संख्या का औसत आपको कितना दे दिया है? 50 दिया हुआ। पहले 3 संख्या का औसत 50 दिया हुआ है। अगले 2 संख्या का औसत आपको कितना दिया हुआ है? 52 दे दिया है। छठी संख्या, 7वीं संख्या और जो 8वीं संख्या से जो है क्रमशः कितना ज्यादा है? 6 और 8 कम है। 6 और 8 कम है तो 8वीं संख्या का मान आपको पूछ रहा है। क्या चीज पूछ रहा है? आपको जो 8वीं संख्या जो है मान पूछ रहा है हुआ। चलिए आइए यहाँ पे ध्यान देना है आपको। यहाँ पे देख लीजिए डाटा और यहाँ पे एवरेज को देख लीजिए। यानी पहले आपको क्या दे दिया है? पहले आपको 3 संख्या का औसत यानी 50 दे दिया। पहले 3 संख्या का औसत यानी कि जो है 50 दे दिया है। कितना दे दिया है? 50 दे दिया हुआ है। फिर देख लीजिए अगली 2 संख्या का औसत आपको कितना दे दिया है? 52 दे दिया। अगली 2 संख्या का औसत कितना दे दिया है? 52 दे दिया हुआ है। आपको बोल रहा है छठी संख्या, यानी कि जो है छठी संख्या, 7वीं संख्या और 8वीं संख्या। चलिए देख लीजिए, यदि छठी संख्या जो है 7वीं संख्या और 8वीं संख्या से 6 कम है, यानी कि जो है इससे ये जो है 6 कम है, यानी कहने का मतलब है इससे ये कितना कम है? 6 कम है। इससे ये कितना कम है? देख लीजिए। फिर कितना बोल रहा है? 8 कम है, यानी कि जो है ये 8 जो है कम है। यानी कि छठी संख्या जो है 7 से 6 कम है, 8 से जो ये 8 कम है। कितना कम है? ये 8वीं संख्या से जो है 8 कम है। चलिए यहाँ पे ध्यान देना है। आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा तो स्लिप कर जाइएगा। चलिए देख लीजिए, छठी संख्या जो है 7वीं संख्या से 6 कम है, 8वीं संख्या से जो है 8 कम है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यदि आप इसको x मान लीजिएगा तो x + 6 हो जाएगा, x + 8 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे ध्यान देना है। यदि छठी संख्या को आप x मान लीजिएगा तो ये इतना कम है तो ये इतना इससे ज्यादा हो जाएगा, यानी कि जो x + जो है 6 से ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7वीं संख्या जो है छठी संख्या से कितना कम है? x 6 कम है, यानी जो है ये x हो जाएगा तो x + 6 होगा, यानी कि इस x से कितना ज्यादा हो गया? 6 ज्यादा हो गया। ये कितना ज्यादा हो जाएगा? ये 8 ज्यादा, यानी कि x + जो है आपको 8 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे समझ गए तो आपका जो है क्वेश्चन बन के जो है तैयार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन बन के तैयार हो जाएगा। टोटल आपको कितना दे दिया है? 44 दे दिया, यानी 8 संख्या का औसत कितना दे दिया? आपको जो है 44 दे दिया है। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए कितना दे दिया है। पूरा टोटल का आपको कितना दे दिया? 44 दे दिया हुआ है। छठी संख्या 7वीं संख्या से 6 कम है, 8वीं संख्या से 8 कम है, यानी कि ये x हो जाएगा, x + 6 हो जाएगा, ये x हो जाएगा, x + 6 हो जाएगा, ये x + जो है आपको 8 हो जाएगा। ये आपको यहाँ पे जो है क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे अब यदि क्लियर हो गया तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये 44 आपको दिया हुआ है, ये 44 दिया हुआ है। ये 44 से कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है, यानी कि 6 × 18 हो जाएगा, यानी कि जो है +6 गुनी आपको कितना 3 हो जाएगा। ये कितना ज्यादा है? प्लस जो है आपको 8 ज्यादा है, यानी कि 8 × 2 हो जाएगा, यानी कि जो है 18 हो जाएगा, प्लस जो है 16 हो जाएगा। 16 दूना 32, 2 34 हो जाएगा, प्लस जो है आपको जो है 34 आपको निकल जाएगा। कितना निकल गया? इसका मान जो आपको जो है 34 निकल जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब जो है x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। क्या करना है? यहाँ पे जो है ध्यान देना है। चलिए हम x + जो है 6 हो जाएगा, प्लस x + जो है 8 हो जाएगा, बराबर, यानी कि 44 दिया हुआ है। 44 3 संख्या है। कितना संख्या है? 3 संख्या है। एक संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। यदि इधर 34 है तो इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि जो आपको जो -34 आ जाएगा। कितना चले जाएगा? -34 चले जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यानी कि 44 × 3 -34 कर ले, जितना संख्या रहेगा उतना से मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि 44 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे जितना प्लस है तो इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि जो -34 होगा। आपको बहुत पहले से बताते आ रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, 3x हो जाएगा 14, यानी कि 3x + जो है 14 हो जाएगा। इधर आपको हो जाएगा, आपको 4 × 12 हो जाएगा, 4 × 12 1 13, 132 - जो है 34 आ जाएगा। कितना चले जाएगा? 132 - जो है 34 चले जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए,
कितना हो जाएगा 32 प्लस 34 हो जाएगा। एक्स का मान यदि निकालिएगा, यदि 34 चले जाएगा तो 98 में से फिर जो आपको जो 14 चले जाएगा, कितना चलेगा 14 चले जाएगा, यानी कि जो 84 हो जाएगा। कितना हो जाएगा एक्स का मान कितना हो जाएगा आपको जो 84 चलेगा। कितना निकलेगा एक्स का मान जो है आपको 84 चलेगा। आपको क्या पूछ रहा है, 8वीं संख्या का मान पूछ रहा है। क्या चीज पूछ रहा है, यानी कि ये संख्या का मान आपको जो है पूछ रहा है। कितना, ये 8वीं संख्या का जो आपका जो है मान पूछ रहा है। चलिए देख लीजिए, 8वीं संख्या जो है निकालिएगा, 8वीं संख्या बराबर यानी कि जो है 80 संख्या, ये संख्या निकालिएगा, एक्स प्लस जो 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा एक्स प्लस 8 हो जाएगा। एक्स का मान कितना निकला है 84 निकला है, यानी कि 84 प्लस जो 8 यानी कि जो 8 4 12 1 13 हो जाएगा, यानी कि 132 कोई है तो आप लोग बताइएगा। यहाँ पे जो है कहीं पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, देखिएगा 132 देख लेते हैं, यहाँ पे गलती हो गया, यानी यहाँ पे जो 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा, यहाँ पे जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 3 से डिवाइड कीजिएगा, यानी कि 3 दूनी 6 3 8 24, यानी कि जो 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे जो आपको जो है 28 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, एक्स का मान यहाँ पे कितना रखना है 28 रखना है। कितना रखना है 28 रखिएगा। यदि यहाँ पे 816 यानी कि जो आपको जो है प्लस जो है 36 चलेगा। कितना चलेगा 36 जो है राइट आंसर आपका जो है निकल जाएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका, ये जो आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये जो आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या किए थे, यहाँ पे जो है डिवाइड करना भूल गए थे, यहाँ पे डिवाइड कर दीजिएगा, यानी 84 में जो 3 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको जो कितना चलेगा, आपको जो है 28 आपका जो है 28 जो है राइट, एक्स का मान जो 28 चले जाएगा। चलिए इसी टाइप का 1-2 क्वेश्चन और जो है बनाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। और इसको आप लोग 1 बार 2 बार जरूर इसको बनेंगे, ये क्वेश्चन को जो है 1-2 बार आप लोग बनाने का जो है ट्राई कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। चलिए देख लीजिए, ये क्वेश्चन को आप इग्नोर मत कीजिएगा। देख लीजिए सीजीएल का मेंस में ये क्वेश्चन पूछा हुआ 2019 में। कहाँ पे पूछा हुआ, सीजीएल का ये मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ 2019 में। चलिए आइए इसको जो है किस तरीका से इसको शॉर्ट में बनाएंगे। चलिए आइए यहाँ पे ध्यान देना है, क्या करना है ध्यान देना है। चलिए देख लीजिए, क्वेश्चन थोड़ा सा है लेंथी मगर थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। इसको आप लोग जो है बनाने का जो है प्रयास कीजिए। चलिए देख लीजिए, 13 संख्या का औसत आपको कितना दिया हुआ है 47 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 13 संख्या का औसत आपको 47 दिया हुआ है। पहली 3 संख्या का औसत आपको 39 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, पहली 3 संख्या का औसत 39 दिया हुआ है। अगली 7 संख्या का औसत आपको 49 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 49 दिया हुआ है। 11वीं संख्या 12वीं संख्या देख लीजिए, 11वीं संख्या 12वीं संख्या से दोगुनी है। क्या चीज है, 11वीं संख्या जो है 12वीं संख्या से दोगुनी है, तथा 12वीं संख्या जो है 13वीं संख्या से 3 कम है। क्या चीज कम है, 11वीं संख्या और 13वीं संख्या, यानी कि 11वीं संख्या और 13वीं संख्या का आपको क्या पूछ रहा है, औसत पूछ रहा है। चलिए यहाँ पे ध्यान देना है। चलिए सबसे पहले जो है क्या 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 करना है, 11वीं संख्या और 12वीं संख्या हमको निकालना पड़ेगा, यानी 11वीं संख्या और 13वीं संख्या हमको निकालना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे ध्यान देना है। चलिए देख लीजिए, यहाँ पे देखिए एवरेज जो आपको डाटा दिया हुआ है, पहली 3 संख्या का औसत कितना दिया हुआ है 39 दिया हुआ है। पहले 3 संख्या का औसत आपको 39 दिया हुआ है। पहले 3 संख्या का औसत 39 दिया हुआ है। अगली 7 संख्या का औसत आपको 49 दिया हुआ है। अगली 7 संख्या का औसत कितना दिया हुआ है 49 दिया हुआ है। 11वीं संख्या 12वीं संख्या और 13वीं संख्या, यानी कि जो 11वीं संख्या 12वीं संख्या और जो है 13वीं संख्या, यानी कि जो है ये आपको दिया हुआ है। क्या चीज दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है। चलिए देख लीजिए, अब यहाँ पे देख लीजिए 11वीं संख्या जो है 12वीं संख्या से दोगुनी है। क्या चीज है, 11वीं संख्या जो है 12वीं संख्या से दोगुनी है। और देख लीजिए 12वीं संख्या जो 13वीं संख्या से 3 कम है, यानी कि जो ये आपको जो है 3 कम हो जाएगा, यानी कि ये आपको x हो जाएगा, ये आपको x - 3 हो जाएगा। ये इसका दोगुना है, यानी कितना 2 × x - जो है आपको जो है 3 हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा 2 × x - 3। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा समझा देते हैं। ये इसका जो है 13वीं संख्या, ये जो है -3 कम है, ये -3 कम है, ये जो है दोगुना है, यानी कि जो है 12वीं संख्या का ये दोगुना है। यानी कि टोटल आपको कितना दे दिया हुआ है, टोटल 13 संख्या का औसत आपको जो है 47 दे दिया हुआ। कितना दे दिया हुआ 47 दे दिया हुआ। जब इतना तक कर लीजिएगा तो आपका जो है आंसर जो है निकल जाएगा। क्या चीज हो जाएगा, आपका जो आंसर जो है निकल जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, पहले देख लीजिए ये कितना ज्यादा है इससे, ये देख लीजिए यहाँ पे देख लीजिए ये कितना ज्यादा है, कम है। कितना कम है, यानी कि 8 कम है, यानी कि 8 तिया जो है 24 हो जाएगा, यानी कि जो है +- 24 हो जाएगा।
ये कितना ज़्यादा है, दो ज़्यादा, यानी कि जो है प्लस आपको जो है 7 गुना 14, यानी कि जो आपको -10 चल जाएगा। कितना चल जाएगा, -10 चलेगा। इस सट जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा। इस सट जाएगा तो आपको कितना हो जाएगा, +10। इसको अब ऐड कीजिएगा, यानी कि जो है 2 × x - 3 प्लस जो है x + x - 3 प्लस x बराबर, अब यहाँ पे ध्यान देना है, यानी कि जो है आप 47, यानी कि 47 में क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस है तो यहाँ पे +10 कर देना है, यानी कि जो है 10 कीजिएगा, यानी कि जो है 2 3 1 4, यानी कि जो है 4x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4x, यानी कि 6 हो जाएगा, यानी कि -6 हो जाएगा। ये आपको कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, यानी कि जो -6 -3, यानी कि -9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस जो है आपको यहाँ पे जो है 9 निकल जाएगा, यानी कि 7 × 21 4 × 12 2 14, यानी कि 141 + 10, यानी कि आप x का मान यहाँ पे निकालने के लिए डायरेक्ट इसका जो है 41 151 इधर चलिए 160/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 160/4, यानी कि जो x का मान आपको कितना निकल गया, 40 निकल गया। कितना निकल गया, x का मान आपको जो है 40 निकल गया। कितना निकल गया, x का मान आपको जो है 40 निकल गया। चलिए अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, देख लीजिए। 12वीं संख्या 13वीं संख्या 3 कम है, 11वीं संख्या और 13वीं संख्या का औसत क्या हो जाएगा, यानी कि जो है 11वीं संख्या और 13वीं संख्या का औसत, यानी कि जो यहाँ पे देख लीजिएगा 11वीं संख्या, सॉरी 11वीं संख्या बोल रहा है प्लस जो, और जो है प्लस जो है 12वीं संख्या का औसत आपको पूछ रहा है, यानी कि इस सब का जो है एवरेज पूछ रहा है। क्या चीज पूछ रहा है, यानी कि 11वीं संख्या और 12वीं संख्या के एवरेज, 11वीं संख्या एवरेज क्या चीज हो जाएगा, यानी कि 44, यानी कि इसका जो है मान निकालिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा निकाल देते हैं 11वीं संख्या का, यानी कि 2 × x - जो है 3 हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा, 3 हो जाएगा। x का मान कितना है, 40, 40 में 3 37, 37 दूना आपको निकल जाएगा कितना, यानी कि जो 74 निकल जाएगा, 74 निकल जाएगा। अब देख लीजिए 13वीं संख्या क्या चीज हो जाएगा, 13वीं संख्या निकालना है। क्या चीज निकालना है, 13वीं संख्या। x का मान आप कितना दिया हुआ, 40 दिया हुआ, ये आपको जो 40 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। पूरा दोनों का जो है क्या चीज निकाल रहा है, एवरेज निकालना है, यानी कि 40 प्लस आपको जो 74 हो जाएगा, यानी कि जो है 40 प्लस आपको जो है 74 हो जाएगा। भाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देख लीजिए 74 4 4 7 4 11, यानी कि 114/2, यानी कि जो है 2 5 10 2 7 14, यानी कि जो है 57 आपका जो है राइट आंसर निकल जाएगा। कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर, यही जो आपका जो है 57 जो है राइट आंसर निकल जाएगा। बी जो आपका जो है राइट आंसर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, बी जो आपका जो है सही जवाब निकल जाएगा। चलिए इस टाइप का आप लोग क्वेश्चन जो है बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। थोड़ा सा यहाँ पे जो है, यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ पे समझ गए तो आपको जो है क्वेश्चन बना के जो है तैयार हो जाएगा। क्या चाहिए, क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए ज़्यादातर कुछ नहीं क्वेश्चन में था, थोड़ा सा यहाँ पे जो आप लोग जो है सिली मिस्टेक कर सकते हैं, इससे ज़्यादा और कहीं न कुछ कर सकते हैं। आप जो है निकल के बना के जो है निकल जाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देख लीजिए। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, वो भी खतरनाक क्वेश्चन है, उसको भी कराते हैं। देखिए आगे, चलिए देख लीजिए। ये आपका जो है सीजीएल मेंस क्वेश्चन 2022 में ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। कहाँ में पूछा हुआ है, सीजीएल मेंस 2022 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए आइए इसको समझते हैं। चलिए देख लीजिए इसको जो है किस तरीका से बनाएंगे। सबसे पहले देख लीजिए, सबसे पहले क्वेश्चन को जो है पढ़ के जो है समझना है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर इसको जो है समझ के जो है इसको जो है अटेम्प्ट करना है। चलिए यहाँ पे ध्यान देना है। एक कक्षा में दिया हुआ है 7 छात्रों का औसत आयु कितना दिया हुआ है, 28 वर्ष दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 28 वर्ष दिया हुआ है। प्रथम 3 छात्र, यानी कि प्रथम 3 छात्र का औसत वर्ष कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। चौथे छात्र की आयु 5वें छात्र की आयु से 4 वर्ष कम है, यानी कि जो है देख लीजिए यहाँ पे चौथे छात्र की आयु जो है 5वें छात्र की आयु से कितना कम है, 4 कम है। अंतिम 2 छात्रों की औसत आयु, यानी कि जो अंतिम 2 छात्रों की औसत आयु यानी कि समान है। क्या चीज है, समान है। तो बोल रहा है प्रथम 3 संख्याओं का औसत आयु 5 वर्ष अधिक है। प्रथम 3 संख्या का औसत आयु जो है 5 वर्ष क्या चीज है, अधिक है। तो चौथे और 5वें छात्रों की जो है क्या पूछ रहा है, औसत आयु पूछ रहा है। चलिए देख लीजिए, प्रथम 3 छात्रों का औसत आयु जो है कितना वर्ष अधिक है, 5 वर्ष अधिक है। चलिए यहाँ पे ध्यान देना और जो है कुछ नहीं करना है। चलिए यहाँ पे जो ये क्वेश्चन बनने का जो है नियम, यहाँ पे जो बनने का जो है ये औसत आयु आपको बोल रहा है कितना का, चौथा और 5वां का निकालने के लिए। चलिए आइए यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे जो है क्या करना है, डाटा लेना है और एवरेज लेना है। यानी देख लीजिए
क्या बोल रहा है, एक कक्षा 7 छात्र है जिसमें 28 वर्ष है। प्रथम 3 छात्रों का औसत आयु यानी कि जो है 30 वर्ष है। प्रथम 3 छात्रों का औसत आयु यानी कि जो है 30 है, यानी कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। चौथा छात्र और पांचवा छात्र से जो है 4 वर्ष कम है, यानी कि चौथा छात्र और जो है पांचवा छात्र, यानी कि जो है चौथा छात्र और पांचवा छात्र से क्या बोल रहा है, चौथे छात्र आयु की जो है पांचवें छात्र की आयु से 4 वर्ष कम है, यानी कि जो है इसको x मान ले तो x-4 हो जाएगा, यानी कि जो है 4 वर्ष कम हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, बोल रहा है चौथे छात्र की आयु जो है पांचवें छात्र से 5 वर्ष कम है, इससे जो है 4 वर्ष कम है। कितना वर्ष कम है, 4 वर्ष जो है कम है। कितना है, 4 वर्ष जो है चौथे छात्र का आयु जो है इससे जो है 4 वर्ष कम है। कितना कम है, 4 वर्ष का। चौथे छात्र का आयु जो है पांचवें छात्र 4 वर्ष, जो x है तो x-4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x-4 हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए, अंतिम 2 छात्रों की औसत आयु समान है, यानी कि जो है 5th हो गया, 6th हो गया, अब जो है 7 देख लीजिए, यानी कि जो है 7 देख लीजिए, यानी कि 3 वो इधर हुआ, 4 5 6 7 को संख्या पूर्ण गया, यानी कि बोल रहा है 2 छात्रों की औसत आयु समान है। ये दोनों का जो औसत आयु जो है समान है। क्या चाहिए, छठा संख्या और जो है 7वां संख्या का औसत आयु समान है। प्रथम 3 छात्रों के औसत आयु से 5 वर्ष अधिक है। प्रथम 3 छात्र औसत आयु कितना है, प्रथम 3 छात्र यानी कि 30 है, 30 से जब 5 ज्यादा है यानी कि जो 35 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 35 ये हो जाएगा, 35 ये हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, पूरा का टोटल आपको दे दिया है, 7 छात्रों का औसत आयु कितना दिया हुआ है, 28 वर्ष दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, यानी टोटल का आपको कितना दिया हुआ है, 28 वर्ष दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है आपको, जो 28 वर्ष दिया हुआ है। चलिए अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जिस तरीका से कर रहे थे उसी टाइप से जो इस सबको करना है। चलिए देख लीजिए, चलिए ये 28 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। 2 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, प्लस जो है आपको 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, प्लस आपको 6 हो जाएगा। ये 28 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, 7 ज्यादा है। कितना, 7 ज्यादा है। एक इसका मतलब 7 मतलब कितना, 1 हो जाएगा। इसका मतलब कितना, एक व्यक्ति है, सिर्फ एक व्यक्ति है, यानी कि 28 से ये कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। 1 से मल्टीप्लाई प्लस जो है 7 हो जाएगा। ये 28 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, इसमें भी मल्टीप्लाई कर 7 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, सबको जोड़िएगा तो क्या चीज निकल जाएगा आपको, 7 से 14 यानी कि 20 हो जाएगा, यानी कि जो है प्लस 20 हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा आपको, जो यहाँ पे जो है प्लस 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस जो है आपको जो है 20 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्लस यहाँ पे 20 हो जाएगा। अब देख लीजिए, यहाँ पे x का मान निकालने के लिए x-4 प्लस आपको x बराबर हो जाएगा, कितना है टोटल 28, यानी कि जो है 28, कितना है 28, कितना से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कितना से मल्टीप्लाई हो जाएगा आपको, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये प्लस 20 है तो इस जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस यानी कि 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस जो है आपको 20 हो जाएगा। कितना 20 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय आपको 2 हो जाएगा, फिर जो आपको जो है माइनस जो है आपको जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। चलिए 28 9 56 में से 20 जाएगा, कितना हो जाएगा, यानी कि इधर क्या चीज हो जाएगा, 2x माइनस जो है 4, यानी कि जो है 28 9 56 में से 20 जाएगा, यानी कि जो है 36। x बराबर आपको कितना चले जाएगा, यानी कि जो है 36 4 40/2, यानी कि जो है x बराबर आपको जो है 20 चले जाएगा। कितना चले जाएगा, x बराबर आपको जो है 20 चले जाएगा, यानी कि 36 4, यानी कि सर प्लस जो है 40 हो जाएगा। 40 से जो है 20 2 से डिवाइड कीजिएगा तो यानी कि x का मान आपको जो 20 चलेगा। कितना चलेगा, x का मान यदि 20 चले जाएगा। चलिए अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे देख लीजिए, चौथा संख्या और जो है 5वां संख्या क्या चीज बोल रहा है, एवरेज पूछ रहा है। चौथा संख्या और 5वां संख्या, यानी कि जो है चौथा संख्या और जो है 5वां संख्या क्या चीज बोल रहा है, ये दोनों का एवरेज क्या चीज हो जाएगा, एवरेज निकालने के लिए बोल रहा है। यानी चौथा संख्या वो क्या चीज हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 में से 4 जाएगा, कितना चले जाएगा, 16 चले जाएगा। 16 प्लस यानी कि x का मान 20 है, 5वां संख्या 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36/2, यानी कि जो आपका जो है कितना आंसर कितना 18 ईयर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी जो है आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी जो है आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। देख लीजिए क्वेश्चन सीजीएल मेंस का है, थोड़ा सा समय लगेगा और जो बनाने में आपको समय लगेगा, ऐसा बात नहीं समय लगेगा, मगर जितना जल्दी कैलकुलेशन जितना जल्दी कर सकते हैं उतना जल्दी आप लोग जो है कर लीजिएगा। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताइएगा।
आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।